जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। हम हैं इस समय बलिया में। यूपी बदल रहा है, स्टार्टअप आ रहा है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशनल एक्टिविटी ये हम लोग कर रहे हैं। ये केवल सरकार का काम नहीं है, ये आम युवाओं का काम भी है। ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने देश की चीज़ों को उत्तम तरीके से उगा करके और किसान की आय को कैसे बढ़ाएं। इसमें आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में अगर ठान लें कि मुझे किसान को बदलना है, किसान के लिए कुछ करना है, तो आप किसानों की मदद कीजिए निस्वार्थ, निःशुल्क। हमारी तरह लगे रहिए जब तक किसान माने ना। किसान बच्चे की तरह होता है, वो जिद करता है, सवाल करेगा हजारों, आपकी नहीं मानेगा, आपको गलत साबित करेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और उसको समझाना है कि भैया तेरे लिए सही क्या है, सही ये है। क्योंकि आप किसान को बदलने निकले हैं, किसान बदलने नहीं निकला है। तो ज़रूरत हमारी है, समाज की है। आने वाली पीढ़ियों को अगर हम कुछ देना चाहते हैं तो हमें बदलने की आवश्यकता है, और खुद को बदलने की आवश्यकता है, साथ में किसान की पद्धति को बदलने की आवश्यकता है। इसीलिए इसका नाम है किसान कार्यशाला। और हम इस समय बागी बलिया में, जहाँ से देश की आज़ादी की एक लहर शुरू हुई थी, और ये प्रसिद्ध है दुनिया में। अपने आप में बलिया का एक नाम है, बलिया की इज्जत है, और बलिया को लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। यहाँ पे है एक बहुत पढ़े लिखे किसान, वकील हैं पेशे से, LLB पास हैं, और वो खेती में एकदम मशगूल हैं, एकदम हाईटेक खेती किए हैं। पौधा भी सब कुछ अपना है और सिस्टम अपना है। लेकिन वकील साहब थोड़े बीच में से गड़बड़ा गए थे, तो वकील साहब को लगा गया यार थोड़ा अपना दिमाग लगा के देखते। भाई देखो, पढ़े लिखे आदमी को समझाना, और वो भी वकीलों को, भाई बहुत मुश्किल काम है। तो वकील साहब को लगा कि भाई थोड़ा अपने स्तर से करते। तो अब वकील साहब बोलेंगे नहीं भैया, अगले साल से अगले साल से राहुल भैया के साथ ही चल रहे हैं। आ जाओ, वकील साहब से मुलाकात कराते हैं। वकील साहब प्रणाम, आपका पूरा परिचय। मैं अचल कुमार सिंह, ग्राम खटंगी। आप बोलिए, आपका माइक बहुत दूर तक पकड़ता है। जी, मैं अचल कुमार सिंह, ग्राम खटंगी, पोस्ट भरथाव, जिला बलिया, सिकंदरपुर का रहने वाला हूँ। पहले तो हाँ बताइए। जी, मूल रूप से मैं खेती के साथ साथ प्रोफेशनल LLB करके वकालत का पेशा करता हूँ, और साथ में ये राहुल भैया जी द्वारा वीडियो देखा गया जिससे काफी मैं प्रभावित रहा। लगभग लेकिन बीच में अप्रभावित हो गए। लगभग 1-2 साल से मैं देखता रहा, तो मुझे लगा कि इनके साथ मिले कुछ करना चाहिए। सही बात है। क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं, हो सकता है नहीं यार, मैं मजाक करता हूँ यार। प्रस्तुति हो कहने अगर का। गलत होता है तो मैं वकील साहब थोड़ी ना मुझे बुलाते। खेती करने का एक तरीका सीखा जाए, कितना सही है कितना गलत है, प्रयास किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे पास ठीक ठाक एक जमीन का टुकड़ा था। हमने सोचा कि इसके कुछ अपने लिए अच्छा किया जाए, कुछ हो सकता है कि अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा किया जाए, कि उनका भी रोजगार चले। 2-4 लोग इसमें लगे रहते हैं हमेशा, तो उनका भी काम चलता है और मेरे लिए भी अच्छा रहता है। और सोचते हैं इसको बहुत व्यापक तरीके से बढ़ाया जाए, और इसी में कैरियर के साथ साथ और लोगों का भी भला किया जाए। वकील साहब एक्चुअली, चलो अभी तक तो खैर मैं मजाक कर रहा था, अगर वकील साहब फॉलो नहीं करते तो हम यहाँ नहीं खड़े होते। अरे नहीं, एक्चुअली क्या है वकील साहब, कि आप जैसे लोग युवावस्था में जब हम लोग खेती में आएंगे, तो हमें देख के हमारे बच्चे खेती की तरफ आकर्षित होंगे। आप तो कानून पढ़े लिखे हैं, केवल 2% आदमी को नौकरी मिल सकती है, 98 कहाँ जाएगा। अब अगर हमने उनको सही दिशा नहीं दी बच्चों को, तो हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, हमारे बच्चे भटक जाएंगे और हम गलत दिशा में चले जाएंगे। हम अभी आपको पूरा सेटअप दिखाएंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरीके की नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाए, बिजली का खर्चा बचा रहे हैं। और ये इसका हमें थोड़ा सिस्टम समझा दो, और इसका क्या खर्च आया आपको, ये कहाँ से आपने लिया। सर ये सोलर पैनल है, हमें इसका यूपी गवर्नमेंट से मिलता है। इसका जो निश्चित अनुदान होता है हमको देना पड़ता है। इसका टोटल कितना लगा? इसका टोटल 40,000 लगा था मेरा। 2 साल पहले मैंने इसको लिया था। अच्छा, हम जेब से 40 लगा। 40,000 लगेगा। तो 40 में क्या क्या देते हैं, वो बोरिंग वगैरह के देते हैं या केवल? 40 में ये 6 पैनल लेते हैं जी, लगभग 300 वाट का। इसको मिला के छतरी 18 मतलब 2 kb का ये बन जाता है, 2 किलोवाट का। और इससे मैं पूरा अपना ड्रिप सिस्टम चलाता हूँ यहाँ की सारी। अच्छा, मैंने ये सुना था, लोग मुझे बोलते हैं कि यार ड्रिप में प्रेशर नहीं आता इससे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो ममता इसको लगा सकते हैं हम? बिल्कुल। कितने एकड़ में लगाया हुआ है आपने? ये 6 एकड़ का है लगभग। गजब यार, बढ़िया काम कर रहा है, फर्स्ट क्लास। अब मुझे इसका अंदर सिस्टम समझा दो। ये तार यहाँ के, जैसे इसको चालू करना है तो कैसे करेंगे? इसको लगाने कौन आता है? अब सपोज करो मेरा ये सॉकेट फूक गया, हाँ, या कोई आया गाँव का बदमाश आदमी उखाड़ के ले गया, अब ये रिप्लेस कहाँ से होगा, मुझे मिलेगा कहाँ से? इसमें ये मतलब लोकल मार्केट में कहीं भी आप जाएंगे, कहेंगे सोलर का हमें वो। अच्छा, मतलब सारी चीजें अवेलेबल है? ये अवेलेबल है मार्केट में। और ये क्या है इसका? ये इसका कंट्रोल पैनल है, जो बिजली को कन्वर्ट करके अंदर भेजता है। अंदर भेजता है। बहुत बढ़िया। ये पूरे 2 किलोवाट का है।
अच्छा, अब इसमें बटन कहाँ से दबाते हैं ऑन करने के ये लिए? नीचे का ऑन ऑफ होता है, कोई भी आदमी या बच्चा ओके। इसको आराम से ऑन ऑफ कर सकता है। ओके। ये सुबह 7 या 7:30 बजे हम हाँ, चालू जब कर तक देते सूरज हैं, की लाइट अच्छी जब रहती तक है। ये 4 अच्छा, बजे तक। हमारे गांव में एक है वकील साहब, जी जी वो गांव के पास में है ब्रह्मपाल जी, जी जी बड़े जबरदस्त किसान है, 60-65 साल की उम्र है और बिजनौर के अच्छे किसानों में से हैं। जी जी। वो तो कहीं भी घुमा लेते हैं इसको। हाँ, इसमें भी वही वही व्यवस्था है, अच्छा। क्योंकि एक एंगल में सेट कर दिया गया है इसको कि हाँ, ज्यादा, कि- हाँ, कि घुमाने की आवश्यकता ना पड़े, बच्चे थोड़ा सा इधर उधर। पश्चिम इधर है ना, आप इसको मेरे कहने से अगर कर पाए तो ये पूर्व इधर है और ये पश्चिम इधर है। तो इसको इधर ये दक्षिण की उत्तर, तरफ। हाँ, उसमें उत्तर मतलब यहाँ आपके यहाँ जो सूरज निकलता है वो इधर ज्यादा रहता है, इधर से निकलता आपके है यहाँ शाम थोड़ा जल्दी होती है और यहाँ से होता है। हमारे यहाँ शाम थोड़ा देर में होता है। यही बीच का उसका मतलब, ये बीच का पूर्व और पश्चिम का, यही बीच का। बहुत बढ़िया। इमरजेंसी के लिए जनरेटर है या वैसे ही शौकिया रखा नहीं, भोकाल के लिए? नहीं नहीं, इमरजेंसी ये वकील साहब का खेत है, नहीं नहीं, बाय द कुछ हो जाए दिक्कत, कुछ बाय द धुंध हो जाए या उस तरीके का हो जाए, और पौधों को चाहिए तुरंत, तो फिर अंदर क्या व्यवस्था बना रखी है ये आपने? अंदर हमने ड्रिप का सिस्टम लगा रखा है, जो उसी से चलता है। ये अच्छा, ये सेक्शन अपना वो हो गया, ये देखिए, ये सोलर ड्रिप का, तो मैंने भी लगवाई है इस ये साल। सोलर का वो है, मोटर है जो चलाते हैं, और इमरजेंसी के लिए आपके यहाँ पे डबल फिल्टर दे रखा है, हम तो सिंगल पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये मतलब इसे कंकड़ पत्थर बालू के लिए हाँ, हाँ, लगवा लिए थे कि फिल्टर साफ सुथरा रहेगा। तो मतलब ये प्रेशर ठीक ठाक देता है? बिल्कुल। कितने इंची का कुआं है आपका, ट्यूबवेल है? ये 4 इंची का है। 4 इंची का है? 4 इंची का बोरिंग है। बढ़िया यार, हमें लोगों ने भर। अच्छा, ये वो हथियार है आपका, ये काटने के लिए, पुत्ती निकालने का, निकालने के लिए ये आइटम ठीक है यार। ये पिछली बार हरिकेश्वर जी ने दिखाया भी था हमें। जी जी, उसी हमने भी उसको स्वीकार। ये पुत्ती निकालने के लिए अच्छा है? बेहतर मतलब जो हम काटते हैं 15-15 दिन, उससे बेहतर है। मतलब ये झुक के थोड़ा सा निकालने में, या फिर कोई आदमी इसको लेकर चलते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे इससे। झटका मशीन भी है ना? हाँ, ये इसी से झटका मशीन चलती है जानवरों के लिए। नहीं, हाँ, इसी से चलती है। नहीं, ये बढ़िया उपाय है, बहुत जरूरी ये बैटरी चार्ज हो जाती है इसी से, सोलर से। बिल्कुल। आ जाओ भाई बाहर। अच्छा, इससे कैसे करते हैं आप, जरा हमें करके दिखा दो एक बार। देखा तो काटी दिए हैं कहीं, कोई एक मतलब, हाँ, ये है दिखा दो। जैसे ये हाँ, ये हाँ। है, अब सपोज करो मुझे इसे खत्म करना है, जैसे इसे खत्म करना है, क्लोज से दिखाओ ना उसको। जैसे इसे खत्म करना है तो इसको हम पत्ता, एक मिनट भाई, पत्ता आ रहे हैं, अब देखो। इसको खत्म करना था, हम इसको अपना, लेकिन इसमें थकता नहीं आदमी? नहीं, इसमें थकान कम होगा, खड़ा होके स्टैंड, खड़ा होके आदमी आराम से कर लेगा, कट ओके। लेगा। ये मैंने पिछली बार भी निकाला, दिखाओ तो जरा। आपने फल अच्छा बनाया वकील साहब, अच्छा, थोड़ा सा और गुरुजी के करीब आ जाते। अच्छा और हो सकता है। तो ये इधर से मारना है? हाँ, इधर से 2 बार में इसको मतलब केले के निकल जाएगा, अपोजिट साइड से निकाल दें। जब चलाएंगे तो आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी। हाँ, वो इससे कंद भी निकल सकता है ना? हाँ, कंद के लिए भी है, कंद अपन जैसे जड़ सहित निकल जाएगा, जड़ सहित निकालेंगे इसको। 2-3 ये पूरा खुरपी काम करता है, खुरपा का एक खड़ा खुरपा काम बढ़िया। करता है। इसको और थोड़ा हल्का बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ पे कसले आते हैं, आपने हमें चलाते देखा होगा, वो 1.5-2 किलो का होता है। एक तो ये वकील साहब, इसका बहुत ध्यान रखना है आपने, इसका लालच नहीं करना है कभी भी। ज्यादा भी नहीं करो तो कम से कम नीचे का तो तोड़ ही दो। तोड़ने का टाइम हो गया इसका ना? अच्छा। हाँ बिल्कुल, यही समय होता है। एक तो अगले साल आप क्या करेंगे, इसको रख दो आप, आ जाओ। बढ़िया, मेहनत अच्छी है आपकी। एक और अच्छा और हो सकता था बहुत सा, इससे आप समझिए कि दोगुना हो सकता था। बिल्कुल गारंटेड। कुछ अंदर का बहुत अच्छा है। ये तो थोड़ा पानी की हम कमी कहाँ, गारंटेड दोगुना। देखो कितना अच्छा है ये गारंटेड दोगुना हो सकता था। हाँ, 35 किलो का, 35-40 पहुंच ही जाएगा ये। आपके यहाँ छीमी बिकती है कि पूरा पंजा पूरा बिकता है क्या? ये खाली पूरा खड़ा पूरा नहीं? हाँ। वो आके क्या किलो में लेके जाता है? किलो में लेके जाता है। फिर ठीक है। बिहार में छीमी बिकती है? नहीं, किलो में जाता है, तो वजन करके किलो में जाता है। कचरे को नजदीक कर देते तो ज्यादा बेहतर था। बढ़िया। ये वही पंच मैनेजमेंट आपको तब करना है जब फली ऊपर की तरफ मुड़ जाए। बहुत बढ़िया। अब इसमें पेड़ी में ये नाली जो हम बोलेंगे, हाँ बढ़िया बढ़िया। ये क्या है, एक्स्ट्रा पानी आपका बरसात का वो रोक लेगा। ये मिट्टी निकालने के लिए भी थोड़ा सा मिट्टी निकाल के, हाँ, ड्रिप को केवल करीब करिएगा इसके। और किधर है? ये पूरा 6 एकड़ में है ना? ये तो फिलहाल 3 एकड़ का है। बाकी वकील साहब इसको बढ़ाओ, बाकी खेत खाली है। केले को बढ़ाओ, यही खेत खाली है ना, बढ़ेगा वो तो बढ़ना ही है जी, बढ़ना ही है। बाकी और देखो ड्रिप पे इतना आसान है कि आपने जो वहां से देना है इसको
वकील साहब ये ड्रिप ना ना उठवा ये कर अभी अभी हाँ, सफाई चल रहा है तो इसको बाकी कचरे के ऊपर रखना है। कचरे के ऊपर जाएगा, ये सफाई चल ये रहा 8x5 है, है। हाँ 8x5 है ये। लाइन से लाइन 8, पौधे से पौधा 5। इसमें फायदा एक लगा मुझे 8x5 में कि हमारी ड्रिप का जो खाद है ना वो वेस्टेज नहीं जाता है। सर इसमें हम लौकी को कोहड़ा बोए थे, लगभग वो 1.5-2 लाख का हो गया। बहुत बढ़िया। मतलब आपने शुरू में। किस समय में बोया था? हमने मतलब इसको जो पौधा छोटा था मेरा, हाँ, जब हम आए थे उस समय बो रखी थी आपने? उस समय हम गड़वा नहीं, उसके बाद गड़वाया था हमने। थोड़ी नहीं, कुछ तो था उसके अंदर। राजमा था, हमने राजमा पहले निकाला, पहले हमने राजमा निकाला। राजमा अरे मुझसे कोई कल यार भैया आप जो भी हैं, मैं आपका नाम तो नहीं जानता, आपका मैसेज आया था मुझे राजमे के लिए। अब मुझे नंबर पूछ लेना। वो पूछ रहे थे राजमे की खेती कैसे होती है। बिल्कुल आसान है सर, ठंडी। तो हम आपका नंबर दे देंगे, आप समझा दीजिएगा। तो राजमे कब लगाते हैं इसमें? ठंडी में लगाते यार बड़ा महंगा होता है वो तो। हमें बुआ दो, गुरु जी को कुछ तो 1-2 किलो दे दिया करो। तो राजमा जो है मतलब इसके केले के साथ लगाया आपने? हाँ केले के साथ नहीं लगाया हमने तो ठंडी में लगाया था। ठंडी में लगाया था। हम मेरे ख्याल से ठंडी में नहीं, हम तो महागर्मी में आए थे। गर्मी में आप आए थे? हाँ तो गर्मी उसके बाद नहीं, हम आ गए 3 बार आपके यहाँ आज तक। हाँ एक बार गर्मी, एक बार ठंडी। हाँ ठंडी में आए थे, याद आ गया मुझे, कोहरा था जब गाड़ी। उसी में राजमा था, आपने दिखाया था राजमा। हाँ, भाई मेरा था, मैं नहीं था जी। हाँ आप नहीं थे, भाई थे। हाँ समझ गया आपने कहा था मैं नहीं हूँ। और आपका जो उसमें फिर आप हमें ये बता दो, लौकी कब लगाया था? लौकी उसे हमने मई में लगाया था। मई में नहीं, अप्रैल में सॉरी, अप्रैल नहीं सॉरी, एक मिनट। आपने केला लगाया जून में? मैंने जून में लगाया। और फिर जून में तो पहले आपने लौकी लगा दी? नहीं, पहले मैंने राजमा लगाया था। ओके। केला के बाद मैंने ठंडी में राजमा लगाया। नहीं, पहले केला बताओ मुझे। पहले केला हमने केला लगा दिया जमीन में। आपने मेरा प्लांटेशन 7 अगस्त का है। हाँ, आपने हमें बड़ी मुश्किल से पैसे दिए थे। सोचते रहे दूं ना तो लास्ट में फाइनली इन्होंने लड़ भिड़ के भैया फिर आधे डाल दिया, आधे में लटका दिया। हम बोले बाबा, वो हरिकेश्वर जी बंदूक लेके खड़े हमारे सर पे। बोला भैया हमने 7 अगस्त को मेरा प्लांटेशन पौधा आ गया था। और लौकी कब लगाई हमने? तो हमने जैसे 7 अगस्त को मेरा पौधा आ गया था, और हमने गर्मी में क्या कहा कि इसको ठंडी में तो राजमा लगा दिया था। और अच्छा, लौकी केला लगने से पहले आपने लेके निकाल दी? हाँ, हमने केला लगने के बाद राजमा लगाया। केला मेरा 7 अगस्त का है और राजमा लगभग 10वें महीने का, 9वें महीने का होगा। उस समय थोड़ा था, ठंडी में आता है। उसके बाद हमने मार्च लास्ट में हमने लौकी। अच्छा, अगले साल? हाँ, तो यार ये पत्तों में लौकी हो जाती है? हाँ, छोटा पौधा था ना, उसमें हमने कुछ लौकी लगा दिया था, कुछ कोहड़ा लगा दिया। जबरदस्त। कोहड़ा मतलब क्या होता है? कोहड़ा मतलब कद्दू। अच्छा, मोटा भिलिया कद्दू। हाँ, कद्दू वो इतना मोटा जो खाते हैं। हाँ, गोल वाला। हाँ, कद्दू। हमारे यहाँ भिलिया कद्दू बोलते हैं उसको। अच्छा, वो लगा दिया था। तो जमीन पे ऐसे ही सरपट? ऐसे ही जमीन पे लगा दिया था उसको, ड्रिप के किनारे लगा, ऐसे जहाँ ड्रिप के, देखो इसको बोलते हैं दिमाग। जहाँ पे ड्रिप की बूंद गिर रही है, अब यहाँ से ब्रजेश, यहाँ से वहां तक ड्रिप के 3-4 छेद हैं। 40 सेंटीमीटर पे एक छेद है। अब वो वेस्टेज ही तो जा रहा है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ से ड्रिप में एक छेद यहाँ पे है, ये आ गया, दूसरा छेद ये आ गया, तीसरा छेद इसमें फिर आ गया, ये आ गया, चौथा फिर आ गया। अब यहाँ से वहां तक ये जो फर्टिगेशन है, यहाँ से यहाँ तक का ये वेस्टेज जा रहा है। तो हमने बीच में अब इसमें हर छेद पे जहाँ पे बूंद से टपक टपक पानी और फर्टिगेशन गिर रहा है, वहां पे इन्होंने एक बीज उसका गिरा दिया लौकी का। अभी 8 फीट की जगह में लौकी को ऐसे चला दिया, इस तरीके से जैसे पत्ता होता है, पत्ता। हाँ, ऐसे बिल्कुल। तो हमने ऐसे लौकी को लंबे लंबे चला दिया। लौकी कोहड़ा बिल्कुल भर गया था, ये फर्स्ट क्लास मजे थे। केला ऊपर आ गया था, लौकी कोहड़ा नीचे, घास सब टूट गया था। घास तो खुद भी नहीं होगा, सारा घास ऊपर टूट गया और उसको यहीं पे बिछवा देते, बल्कि वही कटवा दिया था ना, इसी में सब सड़ गया है। अच्छा, वो इसी में रह गई लौकी का बेस्ट सब सड़ गई। लौकी कहीं कहीं मिलेगा भी आपको। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के वो सारी बेल जितनी भी थी वो सब इसी में खत्म। गजब। देखो अभी जमीन को मजबूत नहीं होगी किसान की, इसी को बोलते ना LLB दिमाग, किसानों वकील प्लस किसान। ये देखो जहाँ पे आपने बंच मैनेजमेंट किया है, हमने आपको एक अलग तरीके का दिखाई देगा। बीज का एक चीज चूक गए आप, थोड़ी सी, पौधे का पूरा पैसा निकाल लिया। बहुत बढ़िया। एक चीज चूक गए आप, बंच कवर। ये केमिकल कब तक मारेंगे हम? अभी इसमें एक काम करो, भाई डिकम्पोजर है, 100 लीटर डिकम्पोजर, 100 लीटर पानी, इसको नहला दो 10-10 दिन में। आप देखो गजब का रिजल्ट है। कोई केमिकल का नहीं, ज्यादा करो 13-0-45 आधा किलो डाल लेना, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। ये जो आ रहा है ना, ये अगर बंच कवर होता वकील साहब तो ये नहीं आता। देखिए कितना इसमें पता ना क्या पौधा, वही देखिए इसका, ये बहुत शानदार। देखो कितना बढ़िया, कितना बढ़िया निकला ये वाला। ये देखिए वो कितना लंबा उसका, देखिए इसको तोड़ो, 35-40 किलो तो हो ही जाएगा। वो वाला देखिए,
बहुत बढ़िया। देखिए ये कितना लंबा है, देखिए ग्रोथ इसका। इसको तोड़ो जो आपके हाथ में है। ऐसी गुरु गुरु होता है कि नहीं? ये देखो, बहुत बढ़िया, शानदार। इसको हम डबल कर सकते थे अगर हमारी कनेक्टिविटी बीच में और थोड़ा 2-4 सा, महीने जो डिस्टर्ब रही, हाँ थोड़ा सा ये अगर वो नहीं होती तो हम, कोई बात नहीं। इस साल जो आपकी पेड़ी है इसको 15 रुपए खर्च करेंगे हम केवल। ये सब छूटा है, सिंगल सिंगल, बस। कटा नहीं है कभी। आपने इसकी ड्रिंचिंग यहाँ पे करनी है, मतलब ये ड्रिप जो लानी है बिल्कुल नजदीक में लेना है, सर एक भी यहाँ से निकलनी 9 इंच चाहिए। 9 इंच दूर। हाँ, बहुत दूर जाने तो कोई फायदा नहीं है। हम्म। और इसमें जो कहें वो ट्रीटमेंट करिएगा आप, फिर देखो कमाल। कोई कोई घार इतना बढ़िया हुआ है, उसको क्या कहा जो इसको देखो, सारा खेल आगे न्यूट्रिशन का है। इसमें क्या किया गया समझ में नहीं आ रहा। इसमें कुछ नहीं किया इसमें गया क्या है। हुआ है, कहीं पे क्या होता है कि कहीं पे जमीन का जो है ना पीएच कंट्रोल में हो जाता है, कुछ जगहों पे अल्कलाइन जगह आ जाती है। थोड़ा सा बांधने का तरीका था। पेड़ी बिल्कुल ठीक टाइम पे चल रही है, आपने सही समय पे पेड़ी छोड़ी। इसको देखो, ये भूल गए आपकी लेबर। नहीं अभी अभी फल नहीं है, किधर लटकेगा वही छोड़ा जाएगा। ओके, इसका फल इधर आएगा आपके ऊपर। हाँ? हमने बता दिया इधर आएगा। उसी हिसाब से छोड़ने की फल आ गया इस पे, बस आ गया, कल परसों में दिख जाएगा। फूल आ रहा है अभी। गर्भावस्था ऊपर पहुंच गई, डाउन मारेगा ना उधर का अपोजिट छोड़े हैं। 2 दिन में आपको बंच दिख कौन जाएगा। वाला था वो उधर था एक ऐसा ही। देखो, यहाँ पौधे की हाइट नहीं है, ये हमारी तारीफ है। पौधे की हाइट नहीं करते हम लोग, कहते पौधा पौधा कैसे काटेंगे, कैसे का इतना ऊंचा क्यों लेके जाना है। कहीं भी पौधे को आप ऊपर का पकड़ सकते हो खड़े होकर के। तो ये थोड़ा सा ब्रिजेश आपके यहाँ के लोगों को सीखने की आवश्यकता है बिहार में। ये सर देखिए, इसका देखिए फल इसका, ये जो छोटा नहीं कहा जाएगा, पौधे की हाइट भी नहीं ना, है। ना, बहुत घास जितना- इसका बहुत अच्छा भाई है। जितना पौधा है उससे 70% का बंच है। जितना पौधा है ब्रिजेश, उसमें से ये लंबाई निकाल दो, नीचे की निकाल दो तो 50% का बंच है। और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत चीज हम नहीं। वकील साहब, अभी इस बार परमानेंट रहो। ना 15 रुपए के अंदर अंदर इसको आप वीआईपी केला कटवाना है 1 नंबर का, और अगले साल इसको बंच कवर लगवाना है। और ये केला बढ़िया से टॉप व्यापारी को देना है, 2 रुपए फालतू। हम क्यों नॉर्मल आदमी के साथ बेचें, स्पेशल करो ना कुछ अलग से। नहीं 2-3 लोग ये आए गलती थे। से 2 छोड़ दिया लोगों ने, उसमें 1 रखना, 1 काट देना है। असल में उसका अच्छा आया, ये जबरदस्ती। आ गया है। हाँ। अच्छा, भूल गए होंगे, एक छोड़ देना है। कोई बात नहीं, चलो चलें। ठीक है साहब, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।